इस तरीके से आ जाता है। अगर अपन दूसरे फॉर्मूले की बात करें, कुछ फॉर्मूले आपको और याद रखने हैं। जैसे हमारे पास क्या है, Cr2O7-2, तो इसको हम बोलते हैं 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम की वजह से इसको हम बोलते हैं डाइक्रोमेटाइन। क्या बोलते हैं? डाइक्रोमेटाइन। अब देखो जरा नेगेटिव आ रहा है तो आप 8 लगा रहे हो, ठीक है। और अगर ऐसे ही क्या होता है हमारे पास CrO4-2, तो इसको हम बोलते हैं क्रोमेटाइन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटाइन। इसको हमने क्या नाम दिया? डाइक्रोमेट। 2 क्रोमियम है तो डाई बोला, ठीक है ना, क्रो, और नेगेटिव है तो अपन क्या बोला? क्रोमेट, तो डाइक्रोमेटाइन, डाइक्रोमेट। अब आपको आयन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आपने 8 लगा दिया है। 8 तभी लगता है जब किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? क्रोमेट आयन। सिंगल एक ही क्रोमियम में तो अपने डाई नहीं लगाया, हमने सीधे इसको नाम क्या दिया? क्रोमेट आयन। क्या नाम दिया गाइस? क्रोमेट आयन, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बता सकते हो। इसके अलावा आपको याद रखना है परक्लोरेट और क्लोरेट, बस लास्ट है ये, ठीक है। अगर ClO4-1 है तो इसको हम बोलते हैं परक्लोरेट आयन, और अगर ClO3-1 है तो इसको अपन बोलते हैं क्लोरेट आयन, ठीक है। तो हमने इसको नाम क्या दिया? इसको हमने बोला परक्लोरेट आयन और इसको क्लोरेट आयन। परक्लोरेट, परक्लोरेट, ठीक है, परक्लोरेट आयन। और इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरेट, क्लोरेट आयन, ठीक है। ये कंडीशन है। लास्ट गाइस हमारे पास है, अगर कभी लिखा हो, अगर हमारे पास लिखा है, जैसे क्या लिखा है इस तरीके से मोलिब्डेनम या मोलिब्डेट लिखा होता है, कई बार ये गाइस आ जाता है MoO4-2 चार्ज, इसको हम बोलते हैं मोलिब्डेट आयन। क्या बोलते हैं? मोलिब्डेट आयन। और गाइस हमारे पास दूसरा आता है जिंकेट, ZnOH4, और टोटल गाइस लगता है चार्ज -2, इसको अपन बोलते हैं क्या? जिंकेट आयन। क्या बोलते हैं? जिंकेट आयन, ठीक है। बस हो गया आपका। तो इतना आपको याद रख लेना है, इसके बाद आपको कुछ भी याद नहीं रखना है केमिस्ट्री में। तो मोलिब्डेट, मोलिब्डेट, मोलिब्डेट आयन, ठीक है। और इसको हम नाम क्या देते हैं? जिंकेट, जिंकेट आयन। तो जिंकेट आयन, ठीक है, ये हमारे पास हो गया जिंकेट आयन। बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो गाइस आपको बस इतना आपको याद रखना है, इसके अलावा आप कुछ भी याद मत रखो। आप कोई भी केमिकल फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूँ, आपको याद क्या रखना है गाइस? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनका चार्ज +1। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, चार्ज +2, ठीक है। मतलब आपको सिंबल के साथ चार्ज लिखना है, जब भी आप लिखो विथ सिंबल लिखो, ठीक है। एल्यूमिनियम Al+3, अमोनियम NH4+ आयन। डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट है, जैसे जिंक, निकल, आयरन, कॉपर, कोई भी हो, ठीक है, उसका चार्ज आप उसके ऊपर हमेशा +2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। ए ब्लॉक का कोई एलिमेंट है तो जैसे यूरेनियम, लूटेशियम, लॉरेंशियम, सीरियम, गैदोलिनियम, मतलब चार्ज के साथ लिखो। चार्ज इसके ऊपर क्या लिखोगे? +3, यूरेनियम +3, ल्यूटेशियम +3, लॉरेंशियम +3, सीरियम +3, गैदोलिनियम +3। इसके बाद इनको जरूर याद रखो। देखो और बहुत सिंपल भी है, SO4, SO3, S, ठीक है, SO4-2 सल्फेट, SO3-2 सल्फाइट, S-2 सल्फाइड, 8 आइट। ऐसे ही NO3-1 नाइट्रेट, NO2-1 एक ऑक्सीजन कम किया नाइट्राइट, N3 मतलब N-3 नाइट्राइट, और N3-1 एजाइड, ठीक है। ये कंडीशन हमारे पास है। ऐसे जब एक ऑक्सीजन के ऊपर लिखते हो -2 चार्ज ऑक्साइड, एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज पर ऑक्साइड, एक ऑक्सीजन के ऊपर -1/2 चार्ज सुपर ऑक्साइड, ठीक है। ये आपको पता है, जब 2 ऑक्सीजन के फॉर्म में लिखते हैं इसको, तो ऑक्सीजन आप यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है, यहाँ पे हाफ बॉन्ड के द्वारा। डॉटेड बॉन्ड का मतलब होता है हाफ बॉन्ड के द्वारा। ऐसे गाइस ये CO3-2 ये कार्बोनेट है, ये फॉस्फेट है, ये हाइड्रोक्साइड है OH-1, CN-1 साइनाइड, और NC-1 को हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। फिर हमने यहाँ पे लिखा MnO4-1, ये है परमैग्नेट, MnO4-2 मैग्नेट, Cr2O7-2 डाइक्रोमेट, CrO4-2 क्रोमेट, ClO4-1 पर क्लोरेट, ठीक है। और ClO3-1 को अपन क्या बोलते हैं? क्रोमेट आयन। फिर MO, ये मोलिब्डेनम है, MoO4-2 मोलिब्डेट, ZnOH का होल 4 टोटल होल -2 चार्ज, तो अपन इसको बोलते हैं जिंकेट आयन, ठीक है। ये आपको आ गया। अब आप बोलो कि इसको याद तो कर लिया, ठीक है, याद कर लिया, एक बार लिखोगे आप तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर गाइस आपने इतना बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सिंपल सा है, अगर आपने बस ये याद कर लिया, 1-2 बार लिखोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे और पूरी लाइफ याद रहेंगे। अगर आपने याद कर ली तो आप केमिस्ट्री का कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। जैसे किसी ने आपसे कहा कि चलो मुझे बताओ मैग्नीशियम क्लोराइड,
का फॉर्मूला क्या होता है। आपको बस कुछ नहीं करना है, नाम लिखना है मैग्नीशियम क्लोराइड, जैसे आपने ये नाम लिखा, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो गाइस आप हमेशा जब भी, ये रूल है केमिस्ट्री का IUPAC के अकॉर्डिंग, जब भी आप किसी का नाम लिखते हो तो आगे जो नाम आता है वो हमेशा पॉजिटिव आयन का नाम आता है और पीछे क्या आता है, नेगेटिव आयन का नाम आता है, ठीक है। तो आप लिखा मैग्नीशियम। अब इसमें ढूंढो मैग्नीशियम कहाँ था, मैग्नीशियम हमने क्या बोला, मैग्नीशियम ई एम आ रहा है, देखो लास्ट में ईएम, तो ईएम तो अपन को पॉजिटिव मिलेगा यहाँ पे। देखो ये है बेरिलियम, ये मैग्नीशियम, मैग्नीशियम लिखो आपने क्या लिखा Mg, किसके साथ लिखा, +2 चार्ज के साथ मैग्नीशियम लिखा, ठीक है, ओके। फिर हमने क्या लिखा, इंटू कर दो, साथ में क्या लिखा आपने, क्लोराइड आयन। क्लोराइड में देखो आइड आ रहा है, आइड, क्लोराइड, आइड, तो आप आइड आएगा वो कहाँ आएगा, नेगेटिव वाला, तो क्लोराइड वाला भी मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि क्लोराइड आपको कैसे याद रखना है। जैसे आपने ये पॉजिटिव याद रखे वैसे आप इनको याद रख सकते हो। कैसे याद रख लेना है गाइस, अगर ये लिखा है इस तरीके से, क्या लिखा है F-1, तो इसको गाइस हम बोलते हैं, देखो फ्लोरीन, F को बोलते हैं फ्लोरीन, लेकिन सबका चार्ज क्या होता है -1, इसको बोलते हैं फ्लोराइड, ठीक है। दूसरा कौन है हमारे पास, Cl, तो इसको हम बोलते हैं क्या, क्लोराइड, क्या बोलते हैं गाइस, क्लोराइड। फिर है Br को हम क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड, और I को हम क्या बोलते हैं, आयोडाइड। इनको अपन गाइस बोलते हैं केमिस्ट्री में हैलोजेंस, क्या बोलते हैं, हैलोजेंस। और ये केमिस्ट्री के 17th ग्रुप के एलिमेंट हैं। इन सब का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, इन सभी का चार्ज होता है -1। क्या चार्ज होता है गाइस, -1 चार्ज होता है, ठीक है, -1। हम सभी का चार्ज क्या होता है, -1, या तो चार्ज बोलो या ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है। F-1 तो फ्लोराइड, Cl-1 तो क्लोराइड, Br-1 ब्रोमाइड, I-1 आयोडाइड, ठीक है। इस तरीके से इनका अपन बोलते हैं। तो हमने लिखा क्लोराइड, क्लोराइड ये Cl है, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, Cl, किसके साथ, चार्ज के साथ, ये गाइस आपने लिख दिया, ठीक है। अब आप क्या करो, बस इनके चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये आपने लिखा, पहले तो इनका नाम लिखो, जिसने किसी ने बोला मैग्नीशियम क्लोराइड, तो पहले मैग्नीशियम का सिंबल और उसका चार्ज, क्लोराइड का सिंबल, संकेत और उसका चार्ज, और फिर क्या करो, इनको वैसे एक साथ नोट कर दो। हमेशा आगे जो आता है वो पॉजिटिव आता है और पीछे नेगेटिव आता है। पर जब भी आप लिखते हो ना गाइस, तो क्या किया करो, फॉर्मूले बनाया करो। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना इनके चार्ज को, इसका चार्ज को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसके चार्ज को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। अब 1 को लिखने की जरूरत भी नहीं, आप चाहो तो लिख दो Mg, और Mg का केवल सिंबल लिखना है, और सिंबल तो लिखा आपने मैग्नीशियम का, और जो नंबर है तो नंबर लिखोगे इसका जो चार्ज है वो। फिर आपने लिखा क्लोराइड, तो क्लोराइड के पीछे सिंबल लिख दो, क्लोराइड लिख दिया। पर कितने क्लोराइड, जो Mg का चार्ज होता है वो क्लोराइड का नंबर बनता है, तो क्या बन गया, MgCl2। Mg1 को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 1 अपन लिखते भी नहीं है, MgCl2, क्योंकि अगर अकेला लिखा है तो वो 1 ही होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये फॉर्मूला हो गया MgCl2। कोई आपसे पूछे हाइड्रोजन सल्फेट, क्या आपसे क्या बोला, हाइड्रोजन सल्फेट, आपसे अभी क्या बोला मैंने, आपसे ये बोला कि आगे जो भी होता है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, और पीछे जो भी होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। तो हाइड्रोजन को उठाओ, देखो इस केमिस्ट्री में कहाँ हाइड्रोजन, ये लिखा है हाइड्रोजन टॉप पर, ठीक है। तो आप लिखो हाइड्रोजन उसके चार्ज के साथ +1, और पीछे सल्फेट देखो कहाँ लिखा था अपन ने, ये लिखा है टॉप पर सल्फेट, ठीक है। तो सल्फेट को ढूंढा और लिख दिया आपने इंटू करके सल्फेट SO4 चार्ज -2, ठीक है। अब आप जब फॉर्मूला बनाओ तो पहले आगे वाले को रिप्रेजेंट कर दो H, पर ये कितना नंबर होगा, नंबर गाइस जो इसका अपन ने क्या बोला, जो एनाइन का पीछे वाले का, एनाइन का जो चार्ज होता है वो आगे वाले का नंबर बन जाता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो इसका नंबर ये आ गया, ठीक है। और फिर लिखो सल्फेट को, पीछे वाले को SO4। अब कितने सल्फेट है, इसका जो नंबर है वो इसके जो इसका चार्ज है उसका नंबर बन जाता है, तो आप लिखो होल 1, समझ पा रहे। अब 1 ऐसा मत करना आप कि ऐसा SO4 1 लिख दो, नहीं, 1 जो लगेगा चार्ज वो SO4 सबका लगेगा ना पूरे का, तो अपन क्या लिख देते, होल लगाते हैं। पर आपको ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, 1 को अपन लिखते ही नहीं है, तो सीधा फॉर्मूला क्या बन गया, H2SO4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हो। जैसे आपसे कोई पूछे, बताओ पोटेशियम परमैंगनेट, उस किसने आपसे क्या बोला, मुझे आप बताओ पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला। आप पहले लिखो पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। अभी आपसे क्या बोला, पोटेशियम, आगे हमेशा प्लस पीछे माइनस। पोटेशियम कहाँ रखा है, EM लगाएगा इस पोटेशियम, EM आ रहा है तो फिर पॉजिटिव में मिलेगा। देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मिल गया। क्या है ये, K है, चार्ज क्या है, +1, ओके। परमैंगनेट कहाँ था गाइस, परमैंगनेट देखो ये है परमैंगनेट, MnO4-1, ओके, MnO4-1, ठीक है, हो गया। तो इसका चार्ज +1 था, पोटेशियम का इसका 1 था। अगर कहीं सिमिलर चार्ज होता है तो हम इसका चार्ज लिखते ही नहीं है, ठीक है। सिमिलर चार्ज क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो सीधा लिख दो, इसके +1 को इसके +1 से -1 से कैंसिल कर दिया, तो फॉर्मूला क्या आ गया, KMnO4, ये बन गया हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। इस तरीके से कोई पूछे आपसे, आप मुझे बताओ क्या, हाइड्रोजन क्लोरेट, तो हाइड्रोजन क्लोरेट उसने बोला आपसे, हाइड्रोजन परक्लोरेट बोला, हाइड्रोजन क्लोरेट बोले, हाइड्रोजन कार्बोनेट, चलो अपन लिखते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। हाइड्रोजन लिखो, तो हाइड्रोजन का चार्ज, पहले तो सिंबल
सिंबल के साथ उसका चार्ज +1 अभी लिखा था अपन ने। फिर कार्बोनेट, तो कार्बोनेट पीछे हमेशा माइनस ही आता है गाइस, तो कार्बोनेट का क्या होगा, पहले तो सिंबल क्या होता है CO3 और चार्ज क्या है -2। हमने क्या बोला था अभी, आगे वाले को पहले लिखो, पर आगे वाला आपने ये सिंबल लिखा है अभी, पर इसका नंबर कितना होगा, जो पीछे वाले आयन का चार्ज होता है वो आगे वाले का नंबर बन जाता है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे H2, ठीक है, और फिर लिखोगे आप क्या CO3 लिखा आपने, CO3 का नंबर कितना आएगा, CO3 का जो आगे वाले का चार्ज होता है वो पीछे वाले का नंबर बन जाता है, तो CO3 1, पर 1 को हम लिखते ही नहीं, तो यही फॉर्मूला आ गया हमारे पास क्या, H2CO3। तो गाइस इसी को अपन बोलते हैं क्या, H2CO3 को अपन बोलते हैं क्या, कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। H2CO3 क्या कहलाता है, कार्बोनिक एसिड कहलाता है, ठीक है। आप इनको बस जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आराम से इसको पॉज करके आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो इन फॉर्मूलों को। कार्बोनिक एसिड, ना कि कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड गाइस फिनोल होता है, कार्बोलिक जो होता है वो फिनोल होता है, ठीक है, और ये तो कार्बोनिक है। जैसे आपसे किसी ने पूछा आप मुझे बताओ हाइड्रोजन नाइट्रेट, तो आपने क्या लिखा, हाइड्रोजन नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट। तो हाइड्रोजन लिखो, हाइड्रोजन अभी लिखा था आपने, टॉप पर लिखा है, ये है H+, तो आप लिख दो उसको H+। फिर लिखा आपने क्या, नाइट्रेट। नाइट्रेट कहाँ है गाइस, आपने देखा ये है नाइट्रेट, ठीक है, तो नाइट्रेट मतलब पीछे NO3 चार्ज -1। अपन ने क्या बोला अभी, अगर चार्ज सिमिलर है, चार्ज का नंबर क्या है, सिमिलर है, इसका +1 तो एक दूसरे को क्या कर देते, कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो बस सीधा हम क्या लिख देते, सिंबल लिख देते हैं HNO3। ये बन चुका हमारे पास क्या, हाइड्रोजन नाइट्रेट। इसी को गाइस हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। कुछ में से आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा आपने जिंक हाइड्रोक्साइड। क्या बोला आपने, जिंक हाइड्रोक्साइड, तो आपने क्या लिखा, जिंक, ठीक है ना, जिंक, और फिर क्या लिखा आपने, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब बात आपने क्या किया, जिंक हाइड्रोक्साइड, ओके। तो जिंक पहले देखो, जिंक कहाँ लिखा, ये है डी ब्लॉक का एलिमेंट, जिंक चार्ज कितना है, +2, तो आपने लिखा Zn चार्ज +2। फिर उसने बोला हाइड्रोक्साइड, तो आपको हाइड्रोक्साइड देखना पड़ेगा इसमें, कहाँ है हाइड्रोक्साइड, तो आप देखो नीचे वाला कार्बोनेट फॉस्फेट, ये हाइड्रोक्साइड OH, ओके। तो हमने क्या लिखा, OH -1। अब आपसे क्या बोला था गाइस, कुछ भी मत करो, पहले आप पॉजिटिव आयन को लिखो, तो इसका केवल लिखते क्या है, हम सिंबल लिखते हैं Zn, ओके। और नंबर क्या आएगा Zn का, जो पीछे वाले का चार्ज होता है वो आगे वाले का नंबर बन जाता है, और जो आगे वाले का चार्ज होता है वो पीछे वाले का नंबर बन जाता है। सीधी सी बात है, समझ पा रहे। जो इसका चार्ज होगा वो, जो इसका चार्ज होगा वो उसका नंबर बनेगा, जो उसका चार्ज होगा वो इसका नंबर बन जाएगा। तो 1 को तो हम कुछ लिखते ही नहीं है, 1 कभी भी तो मत उसको यूज़ किया करो, ठीक है। अब लिखोगे क्या, पीछे वाला OH, तो आपने लिख दिया हाइड्रोक्साइड OH, पर OH का नंबर कितना आएगा, जो आगे वाले का चार्ज है। जो जिंक का चार्ज होता है वो हाइड्रोक्साइड का नंबर बनता है, और जो हाइड्रोक्साइड का चार्ज होता है वो जिंक का नंबर बन जाएगा। तो आप क्या करोगे, OH का होल ट्वाइस, इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं करोगे कि आपने क्या लिखोगे, Zn OH का होल ट्वाइस। अगर यहाँ पे आपने 2 कर दिया तो ये तो केवल हाइड्रोजन का बन जाएगा ना। अगर ये एक से ज़्यादा इसमें किसी पीछे वाले आयंस में एक से ज़्यादा अगर लेटर होते हैं तो हम इसका फिर होल लगा देते हैं, होल का मतलब दोनों का। ये बन चुका है Zn OH का होल ट्वाइस, जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी कंपाउंड बना सकते हो, ठीक है। मतलब एकदम सिंपल होता है, थोड़ा सा आप कोई भी कंपाउंड देखना, कोई भी कंपाउंड इसके बाहर नहीं जाएगा। जैसे कोई पूछे आपसे, बताओ सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड क्या होता है, उसने बोला आपसे सोडियम पेरोक्साइड, ओके, पर ऑक्साइड। आपसे क्या बोला, जब ऑक्साइड के आगे पर लग जाता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, -1, और 2 ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, -2 चार्ज, हाँ कि ना। तो इसको अपन ने क्या बोला, O2 -2, तो ये पेरोक्साइड। अब सोडियम कहाँ है, देखो गाइस, सोडियम ये है फर्स्ट ग्रुप में, Na चार्ज क्या है, +1, आपने क्या लिखा, Na चार्ज क्या लिखा, +1। पेरोक्साइड मतलब क्या, पेरोक्साइड कहाँ है, ये लिखा था आपने, ये ऑक्साइड था, ये था पेरोक्साइड, O2 -2, तो आपने क्या कर दिया, इनटू O2 -2। अभी कुछ नहीं बोला था, आपसे क्या बोला था, जब भी आपको कंपाउंड लिखना पड़े पहले उनके सिंबल चार्ज के साथ लिखो, और फिर आगे वाले को आगे लिख दो। लेकिन आगे वाले के साथ आप क्या करोगे, पीछे वाले का जो चार्ज है मल्टीप्लाई करोगे, और पीछे वाले के साथ आगे वाले के चार्ज को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, नीचे लिख देते हैं। अब Na अकेला, हम इसका सिंबल नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका चार्ज नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसका चार्ज तो इसके साथ नंबर की फॉर्म में जाएगा, और इसका चार्ज इसके साथ जाएगा, ठीक है। तो केवल Na लिखो, और इसका जो नंबर था, चार्ज था, वो उसका नंबर बन जाएगा Na2। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव हमें नहीं लिखना पड़ता है, हम गाइस केवल मैग्नीट्यूड को यूज़ करते हैं, हम केवल नंबर को यूज़ करते हैं, प्लस है कि माइनस है इसको यूज़ नहीं करते। तो Na2, और गाइस क्या बन जाएगा, O2। अब O2 लिखा आपने, पर O2 का नंबर कितना होगा, जो इसका चार्ज होगा वो इसका नंबर होगा। तो ये क्या बन चुका हमारे पास, Na2O2, हाँ कि ना। तो इस तरीके से हमारे पास क्या जाएगा, सोडियम पेरोक्साइड हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो गाइस ये हमारे पास क्या आ जाता है, इस तरीके से कोई भी फॉर्मूला आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कोई पूछे, बताओ आप मुझे बताओ पोटेशियम जिंकेट, तो आप पोटेशियम का सिंबल क्या लिखोगे, ये लिखोगे कि चार्ज क्या है, +1, और जिंकेट का ये फॉर्मूला है, तो क्या लिखोगे आप, Zn OH का
होल 4 और चार्ज -2, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लिखना पड़े तो बस इसके चार्ज को इधर मल्टीप्लाई कर दियो, इसके चार्ज को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लिख दो पोटेशियम ओके के, इसका चार्ज क्या था 2 K2 और वहाँ की पूरा का पूरा लिख दो ZnOH का होल 4, ठीक है। और इसका जो नंबर है, इसका जो चार्ज है उसका नंबर बन जाएगा, पर 1 को तो अपन लिखते नहीं है, तो ये फॉर्मूला क्या आ गया K2 ZnOH का होल 4, ठीक है। तो ये हो गया पोटेशियम जिंकेट। गाइस कोई भी फॉर्मूला हो आपको लिखना पड़े क्रोमेट, क्या लिखते हो आप लिखते हो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या लिखना है आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट लिख दो। पोटेशियम लिया आपने K प्लस और डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या है गाइस, ये है हमारे पास, तो इनटू क्या Cr2O7 -2, ठीक है गाइस। अब आपने क्या किया, आप लिखो, जब इसको लिखो, यही मैंने अभी आपको बताया पोटेशियम, इसका चार्ज, तो इसका जो चार्ज है तो चार्ज के कहाँ मल्टीप्लाई कर दो इधर, और इसके चार्ज का मल्टीप्लाई कहाँ कर दो इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई, और फॉर्मूला बना दो पोटेशियम मतलब K लिख दो, इसका सिंबल इसका चार्ज, तो क्या आ जाएगा K2, ठीक है। और फिर आपने क्या लिखा Cr2O7, ठीक है, ये जो है। अब इसका नंबर कितना लिखोगे, जो इसका चार्ज है, तो आपको 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन चुका है K2Cr2O7, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। कोई भी फॉर्मूला है, आपसे कोई पूछे बताओ, मुझे बताओ मैग्नीशियम क्रोमेट बोलो, ठीक है। कोई पूछे आपसे एल्यूमिनियम फॉस्फेट, अब एल्यूमिनियम फॉस्फेट कोई कह रहा है तो आपको क्या करना है, एल्यूमिनियम लिखना है, तो उसका सिंबल लिख दो पहले Al+3। फिर आपसे पीछे क्या उसने बोला एल्यूमिनियम फॉस्फेट, आपको पता है पीछे क्या आता है, नेगेटिव आता है। फॉस्फेट कहाँ है गाइस, ये है फॉस्फेट, ठीक है। तो आपने क्या लिखा एल्यूमिनियम फॉस्फेट PO4 -3। अगर हमारे पास क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर चार्ज सिमिलर है तो उनको यहीं पे कैंसिल कर दो, ठीक, और आप सीधा लिख दो क्या AlPO4 एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ठीक है गाइस। ये हमारे पास होता है, अगर चार्ज सिमिलर है तो चार्ज को कैंसिल आउट कर दो, फिर उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर चार्ज डिफरेंट है, जैसे पोटेशियम का +1 और डाइक्रोमेट का क्या था यहाँ पे -2, समझ पा रहे हो, इस तरीके से ये -2 है। तो हम बस इनको फिर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करते हैं पता है, इसलिए करते हैं ताकि कंपाउंड क्या रहे, न्यूट्रल रहे। देखो अगर आप क्या लिखते, एक पोटेशियम लिखते अकेला, आप सोचो ऐसा उतार देते कि पोटेशियम और डाइक्रोमेट, तो अगर आप ऐसा करते तो एक पोटेशियम का चार्ज तो +1 रहता और एक डाइक्रोमेट का चार्ज क्या रहता -1, मतलब जितना प्लस हो उतना माइनस तो है नहीं, तो कंपाउंड हमारा न्यूट्रल नहीं हो पाता। इसलिए पता है, केवल आपको सिंपल करने के मैंने बता दिया। आप जैसे 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे 2